हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज मी राहुल अग्रवाल फॉर दिस यूट्यूब चैनल आईएएस ज्ञान। स्वागत करता हूं आप सभी का। शुक्रिया, आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट दिया पिछले वीडियो में, जहां हमने 5 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। कुछ नाराजगी भी थी कि सर आप कहां गायब हो गए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं एक्टिव रहूंगा इस यूट्यूब चैनल में, आईएएस ज्ञान में। सब्सक्राइब कर लें गाइज इस चैनल को, साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अगर आपको ये एमसीक्यूज पसंद आ रहे हैं। ओके, सो डेली बेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल इन दिस यूट्यूब चैनल आईएएस ज्ञान। फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आप सभी से कहा था कि सॉल्व करना है आपको, तो इसका आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से कितने बार कौन से बिल पास हुए हैं, ये एक तरीके से आपसे यहां पे पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से आज तक 3 बार टोटल, 1950 से अगर हम लगा लें तो टोटल 3 बार बिल पास हुए हैं। एक है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, दूसरा है बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1999 जो है वो जॉइंट सेशन से पास नहीं हुआ है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1, 2 एंड 4, दैट इज सी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1950 के बाद से जॉइंट सेशन जो है वो सिर्फ 3 बार इन्वोक हुआ है, ये प्रोविजन जो है। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट। The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servants. इससे रिलेटेड आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं। Following this act, the Committee on the Indian Civil Service was appointed in 1833. A Central Public Service Commission was set up under this act. So देखिए, चार्टर एक्ट 1833 का जो था, उसने ओपन कंपटीशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत करने की सोची थी, अटेम्प्ट किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। बहुत सारे विरोध हुए थे इस प्रोविजन के। सो फाइनली 1853 के चार्टर एक्ट के बाद ये चीज हो पाई थी। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है। कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, जिसे मैकॉले कमिटी भी कहा जाता है, वो 1833 में अपॉइंट नहीं हुई थी, वो 1853 के एक्ट के बाद अपॉइंट हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन तो बहुत बाद में, 1920 के बाद 1926 में सेटअप हुआ था। ठीक है। सो इंडियन सिविल सर्विस की जो कमिटी है वो 1853 में अपॉइंट हुई थी, चार्टर एक्ट 1853 के बाद। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस जो है वो 1926 में सेटअप हुआ था अंडर द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए आपके सामने यहां पे 2 स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल। अ प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट within 2 months from the date of its issue. The resolution is approved by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। देखिए, प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति लेके आ गए, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस द्वारा 2 महीने के भीतर अप्रूव कराना जरूरी है। नेशनल इमरजेंसी के केस में 2 महीने की जगह कितना टाइम होता है पता है आपको? कमेंट्स में बताओ मुझे। कमेंट्स में मुझे बताओ कि नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन होता है उसे विद इन कितने मंथ्स अप्रूव कराना होता है। प्रेसिडेंट रूल के केस में तो 2 महीना है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिजोल्यूशन इज अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पे 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी यूज नहीं होती। अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, यहां पे यूज होती है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 का यहां पे कोई रोल नहीं है, ये याद रखना है। सो करेक्ट आंसर इज ए। लाइब्रेरी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट असिस्ट्स द मेंबर्स इन यूटिलाइजिंग द लाइब्रेरी सर्विसेज। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। इट इज वन ऑफ द हाउस कीपिंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट्री कमिटी से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट की ये जो लाइब्रेरी कमिटी है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें होते हैं 9 मेंबर्स। 6 होते हैं लोकसभा से, 3 होते हैं राज्यसभा से। सो सेकंड स्टेटमेंट तो हो गया यहां पे फॉल्स। ये हाउस कीपिंग कमिटी में से है, बिल्कुल है। और ये पार्लियामेंट के मेंबर्स को लाइब्रेरी सर्विस यूटिलाइज करने में असिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। सो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 3। चलिए आगे चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्लियामेंट्री फोरम्स। ईच फोरम कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा। इसका आंसर ए है। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, ये टाइपिंग एरर है। इसका आंसर होगा ए। अगर यहां पे 9 मेंबर्स लिखा होता तो इसका आंसर होता डी, लेकिन यहां 15 मेंबर्स लिखा है तो इसका आंसर होगा ए। चलिए, पार्लियामेंट्री फोरम्स 3 स्टेटमेंट है। ईच फोरम कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा। हर फोरम में कम से कम, मतलब बोला जा रहा है कि मैक्सिमम 15 मेंबर्स होंगे लोकसभा से, नॉट मोर देन 15 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये गलत है। मैक्सिमम 21 होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इससे आप आंसर पे नहीं आ पाओगे क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल इज द सेक्रेटरी ऑफ द फोरम, ये करेक्ट है। सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री फोरम का कौन होता है? लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। सो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दैट मींस आप बी और डी एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि दोनों में 2 लिया हुआ है। ठीक है, बचा ए और सी। द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द फोरम इज 1 ईयर, दैट इज फॉल्स। पार्लियामेंट्री फोरम के जो मेंबर्स हैं उनके ऑफिस का ड्यूरेशन 1 साल नहीं होता। उनके ऑफिस का ड्यूरेशन होता है जितनी उनकी मेंबरशिप बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लोकसभा का एमपी है, उसका लोकसभा का 4 साल का टर्म बाकी है। ठीक है, 4 साल का टर्म बाकी है और उसको पार्लियामेंट्री फोरम का अगर मेंबर बना दिया गया तो वो 4 साल तक उसका मेंबर रहेगा। ठीक है, सो इसे कहा जाता है को टर्मिनस। द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोरम इज को टर्मिनस विद देयर मेंबरशिप इन द हाउस। जितनी उनकी मेंबरशिप रहेगी उतना ही ऑफिस होगा उनका, ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस होगा उनका इन फोरम में। सो इसका आंसर हो गया सी। आपसे एक और सवाल पूछे जा रहा हूं, आखिरी सवाल है ये, सर्विस वोटर से रिलेटेड। ये आपको बताना है, ये आपको सॉल्व करना है और ये मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। सो कैसी लगी ये क्लास आपको, कैसा लगा ये एमसीक्यू सेशन आपको, ये मुझे बताएं। और दोस्तों, इन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोशिश करें कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, IAS ज्ञान, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी कुछ और नए MCQs लेके। बाय।